स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में आप लोगों को ग्रेडियंट फाई का जो हमारा व्यंजक है, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, इसका हम लोग व्यंजक स्थापित करेंगे। तो देखिए, ग्रेड फाई हमारा क्या होता है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ जो परिवर्तन होता है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेल फाई डेल आर डेल फाई डेल एन और यहाँ से एन कैप मीन्स, अगर हमारा फाई स्केलर फील्ड है तो फाई में एन के साथ एन हमारा क्या है, डिस्टेंस है। एन के साथ जो चेंज होगा और चेंज होने के साथ में ये हमारा एन क्या बताएगा, दिशा को व्यक्त करेगा। तो दिशा हमारी कहाँ पे ग्रेडियंट की ली जाती है, ग्रेडियंट की दिशा वो होती है जिसमें हमारा परिवर्तन क्या हो, मैक्सिमम हो। अब अगर इसको फार्मूले को हमें प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए हम किस प्रकार से इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया ये हमारी कोई फील्ड है। कैसी फील्ड है, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, फाई है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, फाई प्लस डी फाई है। अब यहाँ से हमने इधर अगर फाई माना है, इसके बाद की कंडीशन में फाई प्लस डी फाई माना है, इसका मतलब ये फील्ड हमारी क्या हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रही है, और निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर हम ओरिजिन माने तो ओरिजिन के लिए ये हमारा एक पॉइंट हमने माना यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर हमने पॉइंट माना क्या है, पी है। ये हमारा ओरिजिन है। तो पी की कोऑर्डिनेट अगर हम माने, यहाँ पर हमारा क्या है, आर वेक्टर है, और यहाँ पर हमारा वेक्टर क्या है, आर प्लस डी आर वेक्टर है। अगर हम पी और क्यू को लाइन को ज्वाइन कर दें, तो पी और क्यू को जब ज्वाइन कर देंगे तो पी हमारा इस दिशा में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है, ये जो हमारी फील्ड है ये पॉजिटिव एक्सेस की ओर की बढ़ रही है, और उसकी दिशा हमारी क्या है, इस डायरेक्शन में हो रही है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ से पी और क्यू को मिलाएंगे तो ये हमारा आर वेक्टर है, ये आर प्लस डी आर है, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस हम कितनी मान लें, डी एन मान लें, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर इस ट्राइंगल की हम बात करें तो ये पी डी क्यू में हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में पी डी क्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, डी एन अपान डी आर इक्वल टू कॉस थीटा। डी आर को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो डी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर कॉस थीटा। और यहां से डी आर और यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, एन कैप है। तो एन कैप का अगर हम मॉड लिखना चाहेंगे तो मॉड एन कैप की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन कैप मॉड डी आर कॉस थीटा। ये हमें वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 को हम वैसे लिख सकते हैं। तो कोई इसको इक्वेशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो फैक्टर ये एन कैप डी आर कॉस थीटा। और ये हमारा बन गया ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट डी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया एन डॉट डी आर हो गया। तो डी एन कैप डॉट डी आर। और एन कैप हमारा क्या है, एन कैप हमारा क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्स की दिशा में हमारा पीडी दिशा में ये हमारा यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारी इक्वेशन आ गई डी एन इक्वल टू एन कैप डॉट डी आर। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया डी एन इक्वल टू एन कैप डॉट डी आर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड हमारी कैसी है, फाई है, और इस साइड में फील्ड हमारी क्या है, फाई प्लस डी फाई है। तो पीडी दिशा में हमारा बढ़ रहा है, तो जो पीडी दिशा की ओर along पीडी एक्सिस क्या हो जाएगा, बढ़ने की दर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, डेल फाई चेंज हो रहा है, और यहां से क्या हो जाएगा, डेल एन हो जाएगा। इसको हम डी फाई भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं। देखिए, ये तो हमारा आ गया रेट ऑफ इंक्रीमेंट। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, यूनिट कैप से, तो ये हमारा परिमाण हो जाएगा। और परिमाण कितना चेंज हो गया, फाई पहले था, बाद में कितना हो गया, फाई प्लस डी फाई हो गया। परिवर्तन कितना हो गया, फाई प्लस डी फाई माइनस फाई इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, डेल फाई डेल एन, और यहां से हमारा क्या हो गया, एन कैप। फाई प्लस डी फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहां से
ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू डेल फाई डेल एन, और एन कैप की जगह पे डी ये हमारा हो जाएगा, एन कैप नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, dn है, तो इसको हम क्या करेंगे, dn से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिस्टेंस हमारी dn है, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस dn से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी वैल्यू को बराबर है एन कैप डॉट डी आर का। तो ये हमारा हो जाएगा डेल फाई डेल एन, और यहां से dn को हम लिख सकते हैं एन कैप डॉट डी। ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। इक्वेशन वन की सहायता से हमने क्या निकाल लिया इसमें कि डी फाई इक्वल टू डेल फाई डेल एन एन डॉट डी आर। अब हमें क्या करना है, फाई हमारा क्या है, हमने बताया था कि जो हमारी फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्स वाई जेड का कॉन्टिन्यूस फंक्शन में व्यक्त की जा सकती है। तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, फाई हमारा ऑलवेज फंक्शन होगा एक्स कामा वाई कामा जेड का। एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, अगर हम एग्जैक्ट फंक्शन निकालें डेल फाई, तो डेल फाई को हम कैसे लिखेंगे, डेल फाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड इंटू डी। अब यहां से अगर हम इसको ए डॉट बी के फॉर्म में चेंज करना चाहे तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू क्या होता है, ए वन आई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड, और यहां से हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद इसमें क्या कर दिया, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के। ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेड फाई बोलते हैं, और यहां से हम इसको क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं। और ये हमारी क्वेश्चन नंबर टू हो गई। इक्वेशन वन से भी हमने डी फाई निकाला, इक्वेशन टू से भी डी फाई निकाला। अगर इक्वेशन वन और टू दोनों हमारे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड जब बराबर होंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल करेंगे डेल फाई डेल एन एन कैप डॉट डी आर इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर। डॉट डॉट के इक्वल हो जाएगा डी आर, डी आर के इक्वल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई डेल एन एन है। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया, और इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी भी स्केलर फील्ड का अगर हमें ग्रेडियंट निकालना हो, तो ग्रेडियंट उस फील्ड का डिस्टेंस के साथ जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ग्रेडियंट व्यक्त करता है। साथ साथ में जिस डायरेक्शन में परिवर्तन मैक्सिमम होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि कि जब किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकाला जाता है, तो ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है। अब इसी का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए पहला हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि किसी भी जब हम फील्ड की बात करते हैं, चाहे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदैव उसका मान एक वैद्युत विभव के निगेटिव ग्रेडियंट के साथ में व्यक्त किया जाता है। ये हमारा ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस है। अगर हमें v दे दिया जाएगा, तो इस v की सहायता से हम e को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।